आपको पता है कितनी देर आज चीफ जस्टिस का कोर्ट लगा है? 15 मिनट। 20 मिनट के बाद चीफ जस्टिस साहब चले गए। उसके बाद वो कह रहे हैं जी हम मिल नहीं सकते चीफ मिनिस्टर केपी को, हमें इमरजेंसी सिचुएशन है कि उनके जो अहकामात है 3 रुकनी बेंच के तौहीन अदालत हुई हुई है, उन्हीं के ऑर्डर्स हम लेके जा रहे हैं और वहां से पुलिस वाले उनको मानते नहीं है। ये इन्होंने अभी तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगाया? ये चीफ जस्टिस साहब बल्कि इनकी इस कुर्सी की ये तौहीन है, चीफ जस्टिस की तो नहीं है। अब अगर चीफ जस्टिस मिलना नहीं चाहते, ना ही हमें किसी से बात करना चाहते हैं, हमने तो ये रिक्वेस्ट की कि अगर चैम्बर में चले गए, हमें क्या पता कि जी 15 मिनट के बाद को अदालत ही आजकल सिर्फ 15 मिनट लगती है। तो हम वापस हमने कहा कि हम हाई कोर्ट के अंदर जाके कोर्ट में बैठ जाते हैं, उधर आके चीफ जस्टिस साहब हमारे साथ बात कर लें। उन्होंने कहा नहीं, आज टाइम खत्म हो गया, मतलब ये अदालत है, कहाँ जाएं हम? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हमारे लॉयर सलमान सफदर साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से चेंबर में मुलाकात, उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने हमें नहीं मिले मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने सलमान सफदर को चेंबर में बुलाया था और अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया था। उन्होंने कोर्ट में नहीं सुना केस, उन्होंने कहा आपस में तय कर लो कि मुलाकातें होनी चाहिए, आपस में तय कर लो। तो कहाँ गया अटॉर्नी जनरल? ना वो मिलवा रहा है, ना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे बता दें, आप भी बता दें, सारों को पता है किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग एक दिन सड़कों पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं या कोई तोड़ फोड़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तोड़ फोड़ नहीं होएगी, लेकिन हम किसी ना किसी वक्त आइए इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अच्छा सर, बैरिस्टर साहब को आप अपनी जो है कबीना में ले आए, शायद वो आपकी मुलाकातें करवा दें, इस हवाले से कोई किसी ने आपको एडवाइस दी? और दूसरा सर, आप ज्यादातर जो है वो इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में नजर आ रहे हैं, तो गवर्नेंस कहाँ पे है? केपीके में आप वजीर आला हैं। हमारी गवर्नेंस बेहतरीन हो रही है माशाल्लाह, और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है मैं अपडेट्स ले रहा हूँ। हमने जो है हम पैराशूट से नहीं आए, या हमारे नाम के साथ जो है जरदारी शरीफ और भुट्टो नहीं है, और ना ही जो है हम सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ग्रास रूट लेवल से आए हैं और हमने सियासी तंजीमों में वक्त गुजारा है, अपनी ज़िंदगी के 18 साल दिए हैं। तो गवर्नेंस का तरीका भी हमें आता है, सर्विस डिलीवरी का तरीका भी आता है, और इमरान खान साहब का जो नज़रिया है और उनका जो फ़लसफ़ा है कि गुड गवर्नेंस, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी, और उसके साथ साथ जो है जो उसका एहसास है, इमरान खान साहब का एहसास जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, उसके चित्री के नीचे तमाम प्रोग्रामात वो चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो बेहतर होगा। लेकिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो वफाकी हुकूमत है, जो 5300 अरब रुपए खाकर भी डकार नहीं मारती, कोई सहाफ़ी जो हैं उनसे सवाल नहीं करता कि IMF का चार्जशीट है आप पर, आपने जो है कौम का, मेरा, आपका, आपके बच्चों का, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का 5300 अरब रुपए वो का चुके हैं, लेकिन कोई सवाल पूछने वाला भी नहीं है। बहुत लोगों ने सवाल किए, आपने शायद देखे नहीं सवाल, हाँ मजीद करें। 2 सवाल हाँ आए वापस 5300 अरब रुपए अगर वापस आए हैं और पाकिस्तान के अकाउंट में, स्टेट बैंक के अकाउंट में वापस जमा हुए, फिर तो ठीक है। अगर नहीं हुए तो करें, केसेस करें उन पर। अलकादिर यूनिवर्सिटी जिसमें सीरत नबी पढ़ाई जाती है और जो एक ट्रस्ट से बनी हुई है, उस पर केस बनता है। 5300 अरब रुपए किस तरह हम माफ कर सकते हैं? ये इस कौम का पैसा है, इस कौम के गरीबों का, यतीमों का, मस्कीनों का पैसा है। आप करें, बार बार सवाल करें। जब तक जो है ये 5300 का हिसाब नहीं देते, जो हमारे मुल्क के साथ ये कर रहे हैं, नौजवान जा रहे हैं मुल्क छोड़कर, पॉवर्टी लाइन से हमारे जो है पाकिस्तानी आवाम देखें कि वो कितनी फीसद तक आ गए हैं। आप अपने फॉरेन रिजर्व देखें, आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, आप अपना ट्रेड डेफिसिट देखें कि वो किस हद तक बढ़ चुका है। 2 सवाल, एक ये कि क्या एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से आपसे या पार्टी से कोई रब्ता किया गया है, बैकडोर या आउट इन दी ओपन? दूसरा सवाल, जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं IMF की, उसमें केपी की भी करप्शन जो है उसके हवाले से रेवलेशंस हैं कुछ, तो इन दोनों पर आप क्या कहेंगे? देखें, वो रिविलेशन जो रिवील किया गया है उसमें खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, वो वफाक जो है हमें टारगेट्स दें, जो भी उसमें मुलव्वस होगा मैं उसको जो है पकड़ूंगा। लेकिन हमें ये यकीन दहानी भी वफाक कराएगी कि इसमें जो 5300 अरब रुपए में वफाक का जो बंदा, ब्यूरोक्रेसी का जो बंदा
اور دوسرے اداروں کا جو بندہ ملوث ہے اس کو بھی وہ سزا دیں گے, اور میں اپنی صوبے کا ذمہ دار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, میں ایک بندے کو پکڑوں گا اس میں. برسٹر صاحب کے واپسی کے حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی اس حوالے سے کہ نہیں جی, خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی, رابطے کے حوالے سے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی, ان سے ملاقات ہوگی تو ان کے بارے میں بتایا جائے گا, اور میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اب یہ سب دھرنا ختم ہو گیا اڈیالہ والا؟ یہ جو ہے منگل کے دن آگے کا عمل دیا جائے گا. منگل کے دن جو ہے تمام پارلیمنٹیرین وہاں پر عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ.